का है। तो प्रातः लीला का सूत्र रूप गोस्वामी कृत वह श्लोक पहले उद्धृत कर रहे हैं कि राधाम स्नात विभूषिताम ब्रजपया भूतम सखी प्रगे तद्गेहे विहितान्न पाक रचनाम कृष्णावशेषासनम कृष्णं बुद्धमवाप्तधेनुसदनं निर्व्यूढगोदोहनं सुस्नातं कृतभोजनं सहचरै तांचात तंचाश्रये। एक श्लोक में पूरी प्रातः लीला वर्णित है। तब इसकी व्याख्या पूरी अध्याय में करेंगे। एक एक श्लोक की व्याख्या करीब करीब हमारे ग्रंथकार चरण 100, 125 कहीं 150, 200 श्लोकों में व्याख्या कर रहे हैं। 117 श्लोक में निशांत लीला की व्याख्या हुई। एक श्लोक की इस श्लोक की व्याख्या 104 श्लोकों में करेंगे। 103 श्लोक इस बता दे तो पर व्याख्या आगे होगी। मध्याह्न लीला में अति विस्तार व्याख्या है, एक एक श्लोक की 200, 250 श्लोकों में। तो संक्षिप्त लीला क्या है? स्मरण मंगल श्लोक के अनुसार कि प्रातःकाल श्री राधा रानी स्नात विभूषिता स्नान करके विभूषित होती हैं, श्रृंगार करती हैं। फिर ब्रजपयाहुताम सखी भी प्रगे मतलब प्रातःकाल ब्रजपया यानी यशोदा जी का आह्वान यानी मंत्रण आता है कि जटिला के लिए जटिले तुम अपनी बहू को नंदालय भेजो, नंद भवन रसोई बनाएंगी। तो यशोदा माँ का आमंत्रण पाकर सखियों के साथ श्री किशोरी नंदगाम आ जाती है। इसके बाद तदगेहे नंदगाम आकर विहितान्न पाक रचना अनेक प्रकार के मिष्टान पकवान आदि बनाते हैं, व्यंजन बनाते हैं। राधा रानी द्वारा रसोई बन गई। अब श्री कृष्णावशेषासनम श्री कृष्ण का भोजन के पश्चात श्री कृष्ण का धरामृत भी किशोरी पाती हैं। यहाँ तक राधा रानी के लीला। कृष्ण क्या करते हैं? ठाकुर जी कृष्णम बुद्धम अवाप्त धेनु सदनम प्रथम श्री गोपाल जगते हैं, माँ यशोदा जगाती हैं। इसके बाद गोपाल जग करके पहले ही जाएंगे धेनु सदनम गौशाला, गाय दोहन करेंगे। इसके बाद सुस्नात स्नान करेंगे, फिर सखाओं के साथ भोजन करेंगे। नंद बाबा बैठेंगे साथ साथ, दाऊ जी कन्हैया नंद बाबा इधर सखा। तो श्री कृष्ण का ये लीला है। भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम। ये सूत्र रूप में एक श्लोक में ये लीला है। अब उसका विस्तार आगे। अब पूर्णमासी जी आ रही है। पूर्णमासी जी के लिए वर्णन है। यथा प्रभाते नितकृत्य अथ प्रभाते कृतनित्य कृत्या प्रत्याच्युतस्याति विहस्त चित्ता प्रेमेन्दु पूर्णा किल पौर्णमासी तुरनम ब्रजेन्द्रालयमास सादा। प्रभात होते ही पूर्णमासी जी बहुत शीघ्र आ जाती है नंद भवन। उनको तो केवल चिंता कब मैं जाऊं, कब मेरे लाल का दर्शन करूं। श्याम सुंदर के दर्शन के लिए जिनका हृदय सदा व्याकुल रहता है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी प्रातः कृत्य समापन किया। साधु संतों का प्रातः कृत्य क्या होता है? स्नान करके पूजन, ठाकुर जी की पूजा करना, जप, संध्या बंधन, ये बहुत शीघ्र ही पूर्णमासी जी ने समाप्त किया। क्योंकि मन में उत्कंठा, कब मैं जाऊं, कब कन्हैया का दर्शन करूं। इसलिए कहा प्रत्याच्युतस्याति विहस्त चित्ता। अच्युतस्य प्रत्या, अच्युत में उनकी बड़ी प्रीति है, प्रेम है। उस प्रेम के कारण अति विहस्तम अति व्याग्रम चित्तम यस्यासा, जिनका चित्त अत्यंत व्याग्र है। कब जाऊं, कब दर्शन होता ही है। जिसके प्रति हमारा प्रेम होगा
उसके प्रति चित्त व्याकुल होगा। कब मैं उसके पास जाऊं, कब मिलूं, कब बात करूं, ये प्यार का धर्म है। जहाँ भी प्रेम होगा, प्रेम चाहे मनुष्य से हो, भगवान से, किसी पशु पक्षी से भी हो सकता है, पर वो प्रेम नहीं होता। प्रेम तो भगवान से ही प्रेम, दिव्य प्रेम होता है जो चिरस्थायी है, नित्य शाश्वत है। इस जगत में किसी से आप प्रेम कीजिए, मनुष्य से, पशु पक्षी से, वो चिरस्थायी नहीं है, नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। अभी है, आज है, कल नहीं। तो सब नश्वर है। आज प्रेम है, कल नहीं। इसके बहुत कारण, कभी आपका स्वार्थ नहीं बना, स्वार्थ में बाधा आई तो प्रेम गया, या आपके साथ उसने विश्वासघात कर दिया, प्रेम गया, या आप रूप के कारण, देखने में सुंदर इसलिए प्यार करते थे, कुरूप हो जाए फिर प्यार खत्म। बहुत कारण होते हैं। धनवान इसलिए प्यार कर, धन नहीं, गरीब हो गया, प्यार खत्म, या मर गया तो गया। पर भगवान में यही बात तो है नहीं। वो तो नित्य है, शाश्वत है, सदा ही सुंदर है, कभी असुंदर हो ही नहीं सकती। निरंतर वो सुंदर है और कभी विश्वासघात नहीं कर सकते। ठाकुर इतने दयालु है, अगर भक्त जीवन में एक बार भी प्रभु का नाम लेता है या चरणों में एक बार भी तुलसी दल चढ़ाता है तो कभी नहीं भूलते, कभी नहीं। अगर ठाकुर हर बार हमारी बात सुनते हैं, एक बार नहीं सुनते तो हम उलाहना देने में नहीं चूकते। प्रभु आपने सुनी नहीं, पर हम बार बार भूल करते हैं, पर प्रभु भूल नहीं पकड़ते। अरे कोई बात नहीं, उसने एक दिन तो किया, उसको सदा याद रखते हैं। एक दिन की पूजा का याद रखते हैं, पर हम एक दिन की कमी को याद रखते हैं। ये कमी हुई, उसने ऐसा किया। तो प्रभु में और जीवन में बड़ा अंतर है। अब किसी मनुष्य को रोज खिलाइए, एक दिन निमंत्रण न दीजिए, अरे उसने निमंत्रण नहीं दिया, बार बार कहेगा। एक दिन अगर हमसे कोई कमी त्रुटि हो गई, उसको जरूर याद रखेगा। पर भगवान, हम हजार अपराध करे भूल जाते, याद नहीं रखते। एक दिन अगर हमने रोया, प्रभु के चरणों में तुलसी दल अर्पण किया तो याद रखते सदा सदा। ऐसे दयालु और कौन हो सकते हैं? परम कृतज्ञ, भक्त वत्सल, करुणा निदान। प्रेम करो तो इन्हीं से करो, जो प्रेम का मूल्य जानते हैं, प्रेम की कीमत जानते हैं। मनुष्य क्या प्रेम की कीमत देंगे? प्रेम ठाकुर से ही करना चाहिए। तो पूर्णमासी जी का प्रेम ठाकुर से, और सदा ठाकुर के लिए हृदय व्याकुल रहता है। तो अगर प्रेम ठाकुर से होगा, ठाकुर के लिए भी सदा चित्त व्याकुल होगा। कब जाएंगे, कब दर्शन करेंगे? दर्शन के बिना रह नहीं जाए, उनकी कथा सुने बिना रह नहीं जाए, नाम जप के बिना रह नहीं जाए। तो प्रेम होने पर ऐसी स्थिति आती है, भजन के बिना रहा नहीं जाता है, दर्शन के बिना, कथा सुने बिना रहा नहीं जाता। तो पूर्णमासी जी का हृदय तो प्रेम से परिपूर्ण है, इसलिए अच्युत के दर्शन के बिना रहा नहीं जाता। शांत काल में दर्शन तो हुआ, अब प्रातः होते ही दर्शन के लिए व्याकुल होकर दौड़ी नंदगांव, नंद महल की ओर पूर्णमासी जी आई। फिर कहते देखिए पूर्णमासी जी का हृदय कैसा है। एक तो अच्युत के प्रति प्रेम के कारण सदा व्याग्र है, और प्रेमेंद्र पूर्णा, उनका हृदय प्रेम रूपी चंद्रमा से परिपूर्ण है। जैसे पूर्णिमा में आकाश में पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है, इनका नाम भी पूर्णिमा है, पूर्णमासी। इनका हृदय आकाश भी सदा सदा प्रेम रूपी चंद्रमा से परिपूर्ण है। इनके हृदय आकाश में प्रेम रूपी चंद्रमा सदा 16 कला से परिपूर्ण प्रकाशित है। तैसी पूर्णमासी जी जोगमाया तपस्विनी, ब्रज में इनका नाम पूर्णमासी तपस्विनी।
और सब ब्रजवासी इनको प्रणाम करते हैं, इन पर सबकी बड़ी श्रद्धा है लौकिक लीला में। तैसी पूर्णमासी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अति शीघ्र, पूर्ण मतलब शीघ्रम, ब्रजेंद्रालयम नंद महल में आ पहुंची। उस समय मैया यशोदा बैठी थी, गोदोहन के लिए नंद बाबा भी गए। लाला तो जगह नहीं, आप गैया धोने का समय हो चुका है, अब जाना पड़ेगा। पर कन्हैया के बिना गैया दूध तो देती नहीं, ये भी बाबा जानते हैं। फिर भी समय हो गया है, पहले चले गए। बाबा नहीं चाहते कन्हैया को जगाए, सो रहा है बेचारा, सोने दो, लाला को सोने दो, भाई बालक है। तो बाबा चलती है, पर गैया दूध नहीं दे रही। जब लाला जाता है तब गैया दूध देती। नंद बाबा गए गौशाला, सेवकों के साथ मैया बैठी है कि लाला कब जगे, इसकी प्रतीक्षा में। लाला जगे और गौशाला जाए, तय दूध देगी गैया। पर जगाने की हिम्मत नहीं हो रही, माँ का हृदय मान नहीं रहा, मैं कैसे जगाऊं। लाला थक करके आया, देर रात सोया, और सो रहा है, सोने दो। दिन भर वन में विचरण करता है बेचारा। मैं हजार मना करती हूँ, मानता है नहीं। गायों के संग जाता है, मेहनत तो होती है, गाय के संग गौचारण करना, वन वन में भ्रमण करना, खेलना कूदना, कहीं कांट रेल में गिर जाता है, छिल जाते हैं अंग, पाम में कांटे गड़ जाते हैं, और हाथ थक कर आता है, अब मेरा लाला सो रहा है, सोने दो। माँ का हृदय वात्सल्य से भरा है, इसलिए जगाती बैठी। इसके लिए इंतजार, प्रतीक्षा में लाला जगेगा। इतने में पूर्णमासी जी आती हैं। तो पूर्णमासी जी नंदगाम आई, तो नंदगाम की शोभा का दर्शन पूर्णमासी जी कर रही है। खास करके नंद महल की शोभा का दर्शन, पूरे नंदगाम का नहीं, नंद महल। नंद महल में जगह जगह दासियां दही मथ रही है, उसके ध्वनि सुनाई पड़ रही। जमंथानोद्धृत गव्य बिंदु निकरैर्व्याकीर्णमं रम्यांगनं प्रेम स्निग्ध जनन्वितं बहुविधैरत्नैर्विचित्रान्तरं क्षीरोर्मुच्छलितं मुदाहि विलसच्छय्या प्रसुप्ताच्युतं श्वेतद्वीपमिवालयं ब्रजपतेर्दीक्षाशसानन्दिता। श्वेत दीप इव आलयम, श्वेत दीप जैसा नंदालय का दर्शन करके पूर्णमासी जी बड़ी आनंदित हुई। देखो ये नंद महल मानो श्वेत दीप है। श्वेत दीप में क्या क्या शोभा है, वहाँ क्या क्या देखा जाता है। वहाँ समुद्र है, क्षीर सागर, समुद्रों में विविध रत्न उच्छलित हो रहे हैं, तरंगों में रत्न ऐसे ऊपर उछल कर आते हैं, रत्नों से सुशोभित है, नामी रत्नाकर। तो विविध रत्नों से विचित्रित और भक्तजनों से व्यक्त जो श्वेत द्वीप है, वहाँ भी श्वेत द्वीप में भी मंथन होता है। तो मंथन के कारण उफान आ रहा है दूध में, और अनंत की शैया में से शैया में अच्युत सो रहे श्वेत द्वीप में जो शोभा है। और मंथन कालीन दुग्ध बिंदुओं से परिपूर्ण है तटभूमि, और उर्मिमाला से उच्छलित सुख शैया। श्वेत द्वीप में जो सागर है, क्षीर सागर में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, और दूध के कणों से तट व्याप्त हो रहे हैं। लहर आएगी तो कण तो चारों ओर बिखरेगा, जैसे समुद्र किनारे जाइए, लहर आती है तो चारों ओर जल कण व्याप्त हो जाते हैं। तो दुग्ध कण से व्याप्त तट ऐसे क्षीर सागर है, दूध की बड़ी बड़ी लहर उठ रही है, विचित्र
नाना प्रकार के रत्नों से खचित है श्वेत द्वीप और सब भक्तजनों से व्याप्त है भगवान के पार्षदों से, और अंत शैया में से शैया में अच्युत सो रहे हैं। जैसी शोभा श्वेत द्वीप की है वैसी ठीक नंद भवन की है। कैसी? यहाँ भी प्रेम स्निग्ध जनैरन्वित, यहाँ भी प्रेमी भक्तजन यहाँ है ब्रजवासी जन। और बहुविध रत्न विचित्रांतरम, यहाँ भी अनेक रत्नों से खचित है नंदालय। नंद भवन भी एक एक भवन को, महल को देखो रत्नों से जड़े भये हैं, और एक एक नहीं तरह तरह का बहुविध ही रत्न, कहीं नीलम है, कहीं पन्ना है, मूंगा है, नाना मणियों से जटित विचित्र नंद महल। क्षीर समुद्रस्व उर्मी भी उच्छलितम, जैसे क्षीर सागर में दूध की तरंग उठती है, चारों ओर दूध के कण फैल जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ दूध, सब बड़े बड़े चूल्हा में दूध बैठा है, यहाँ दूध में उबाल आ रहा है, यहाँ भी दूध में उबाली तरंग है, तूफान रूपी तरंग यहाँ आ रही है। दुग्धस्य पाक जन्न उर्मी भी उच्छलितम, उससे दुग्ध सागर की तरह यहाँ दूध में भी उबाल आ रहा है। अपूर्व आनंद पूर्णमासी ने देखा, जगह जगह बड़े बड़े कड़ाह में दूध की भक्तजन ब्रजवासी इनको क्या कर रहे हैं? दूध उबाल रहे हैं, उसमें उफान आ रहा है, लहर उठ रही है मानो। और रही अनंत एव विलसत शय्या स्तम सुप्त च्युत नारायण यत्र धीरिश्चितम मुदा विलसत शय्यायाम सुप्त च्युत श्री कृष्ण यत्र। और यहाँ दधि मंथन, वहाँ क्षीर सागर मंथन होता है, तो यहाँ दही का मंथन जगह जगह हो रहा है। और सुख शैया, वहाँ शेज शैया, यहाँ सुख शैया में हमारे गोपाल सुखपूर्वक सो रहे। उनका उनकी जो शैया है वो भी एकदम धवल श्वेत है। पलंग के ऊपर रत्न खचित पलंग है, गद्दा के ऊपर जो चद्दर है चादरी एकदम सफेद है, क्षीर सागर की तरह, तो उसमें गोपाल सो रहे हैं। तो नंदालय की शोभा को देखकर पूर्णमासी जी बड़ी आनंदित हुई, उनको लगा मैं श्वेत द्वीप में आ गई। तो निहारती रही एक एक महल को, कहीं दूध उबाल रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं दही का मंथन हो रहा है। तो ये सब शोभा नंद भवन में है ही, संपूर्ण ब्रज में है। प्रातःकाल होते ही गोपियाँ बैठ जाती हैं दही मंथन में। दोनों काम एक ही साथ होता है, दूध ओटना और दही मंथना। मुझे यशोदा भी कर रही थी उखलबंद लीला में, एक और दूध और एक और दही लेकर मंथ रही, दूध भी उधर चूल्हे में उठ रहा। तीसरा शोभा यशोदा मैया नंदालय में पूर्णमासी दर्शन कर रही हैं। जैसे भीतर आई यशोदा जी ने देख लिया कि मैया आ गई। पूर्णमासी जी का दर्शन करके उठ खड़ी हुई। यतामागताम अभिप्रेक्ष साक्षादिवा तपस्रियम ब्रजरागी पराभिज्ञा स्थिति यजौ मुदा ताम पूर्णमासीम आगताम अभिवीक्ष। पूर्णमासी जी को आते हुए देख करके साक्षादिवा तपस्रियम, जब पधार रही हैं पूर्णमासी जी, साक्षात तपस्या की मूर्ति मानो आ रही, तपस्या की प्रतिमूर्ति, ऐसी दिव्य तेज निखार उनमें देखा जा रहा है। तो तपस्या रूपी लक्ष्मी साक्षात आ रही हो। तो ब्रजरागी पराभिज्ञा, हमारी ब्रजरानी यशोदा मैया तुरंत उठ गई। समय को जानती हैं, हर बात का ज्ञान जिनको है, ऐसी मैया यशोदा जल्दी जल्दी उठ गई। उठ करके उनका सम्मान किया, प्रणाम किया।
और क्या कहा, आइए 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 देवी, एहि भो भगवती ब्रजवंदे स्वागतासी भगवतीं प्रणमामि। इत्तुदीर्ज सविधे प्रणमन्तीं सा मुकुंद जननीं परिलेभे। तो माँ यशोदा कहती है, ही भो भगवती, आइए भगवती, आइए आइए। संतापितम भगवान, हे भगवान आइए। और साथी आते थे, हे भगवती आइए, हे भगवती आइए। ब्रजबंदे, आप तो ब्रज की बंदनिया हैं, संपूर्ण ब्रजवासी आपकी वंदना करते हैं, आप समस्त ब्रजधाम की वंदनीय हैं। हे ब्रजबंदे, हे भगवती, यही आइए आइए। स्वागताशी, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। भगवतीम प्रणमामि, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसा कह करके प्रणाम करती है। इति उदीर्ज, कह करके सभी देह उनके निकट जाकर के प्रणमंतिम, प्रणमासी जी को प्रणाम किया। और प्रणमासी जी ने उठाकर गोद में ले लिया, आलिंगन किया। तो सा मुकुंद जननीं परिलेभे, सा प्रणमासी जी यशोदा मैया का आलिंगन किया। अब गोविंद दर्शन के लिए उत्सुक है प्रणमासी जी। याशिर्भिरभिनन्द्यामं गोविंद दर्शनोत्सुका, प्रपच्छ कुशलं चस्याः सधवात् मज गोतते। तो पहले प्रणमासी आशीर्वाद देती है, ये हमारी परंपरा है। प्रणाम कोई करता है तो आशीर्वाद भी देना चाहिए। ऋषि जन कोई प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद देते, पात्र के अनुरूप आयुष्मान भव। कोई बालक है, आपसे छोटा है, प्रणाम कर रहा है तो आयुष्मान भव। कोई महिला प्रणाम करती है तो सौभाग्यवती भव, क्या आपका सुहाग अचल अटल रहे। कोई बहू आई, कोई देवी प्रणाम करती हैं, देवी के लिए आशीर्वाद कि आप सौभाग्यवती भव। भक्त जन आवे, संत जन, उनके लिए क्या आशीर्वाद है, कृष्ण रतिमति रस्त, यानी भगवान में खूब प्रीति बढ़े, खूब जन बढ़े। तो आशीर्वाद जरूर देना चाहिए, ऐसा देते हैं। पर हमारे वैष्णव जन इतनी दीनता से भरे होते हैं तो आशीर्वाद दे नहीं पाते। महाप्रभु के जो परिकर हैं, उनके जो कृपा पात्र वैष्णव जन है, दीनता की मूर्ति होने के कारण आशीर्वाद नहीं दे पाते। भले ही मुख से नहीं देते, ऐसे तो देते होंगे, पर वो बाहर कुछ कहने के लिए अपने को अयोग्य मानते, धृष्टता मानते, मैं क्या आशीर्वाद, मैं तो योग्य नहीं, लायक नहीं। तो वे हृदय से तो शुभकामना करते ही, पर मुख से आशीर्वाद देने में संकोच करते हैं, ऐसा देखा जाता है। पर अन्य संप्रदाय में इतना नहीं है, या समाज में भी उतना नहीं, आशीर्वाद जरूर दे देते हैं। तो आशीर्वाद देना ही चाहिए। तो प्रणमासी जी ने माँ यशोदा को आशीर्वाद दिया, तो प्रणाम करने वालों में भी उत्सुकता होगी, श्रद्धा बढ़ेगी, होगा, मन में एक आनंद आएगा, देखो आशीर्वाद मिला। यशोदा जी को क्या आशीर्वाद दिया, कि तुम सौभाग्यवती हो, तुम्हारा सुहाग जो अचल अटल हो, और तुम्हारे घर में सदा आनंद ही आनंद हो। इस प्रकार श्री और बाग से अभिनंदन करके, और यहाँ संत जन प्राय राधे राधे ठाकुर का नाम सुनाकर ही एक प्रकार से आशीर्वाद देते, अभिनंदन करके। कोई प्रणाम करे तो कुछ ना करो, राधे राधे तो बोलो, इतना तो बोलना ही चाहिए। नहीं तो जो प्रणाम करते हैं उनके मन में दुख भी होगा। प्रणाम किया, देखो बाबा कुछ बोले ही नहीं। हमारे यहाँ गौड़ीय संप्रदाय में अधिकतर ये नियम है, प्रणाम करते राधे राधे तो बोल दो, राधे राधे, हाँ भाई बैठिए, कैसे हैं। पर जब भजन में डूब जाते वो भी नहीं बोल पाते, तब क्या होगा। उदाहरण है कालीधय वाले सिद्ध जगदीश दास बाबा, ये वर्धमान के थे, डॉक्टर थे, ब्रिटिश जमाने के। डॉक्टरी छोड़ करके वृंदावन चले आए। कालना के भगवान दास बाबा जी महाराज, जिनको सिद्ध बाबा के रूप में मानते थे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बड़ी श्रद्धा रखते थे उनके प्रति। ऐसे सिद्ध भगवान दास बाबा जी महाराज के कृपा पात्र
जिनकी तिथि कल गई, तो वो विरक्त वेश लेकर बाबा से वृंदावन चले आए। जब अवस्था में डॉक्टर छोरी वैराग हो गया आ गए। और काली देह समय संतों का ही निवास होता था, वो एकदम एकांत पर जाता था। संत रहना चाहते एकांत में, अब भजन एकांत में ही होता है। यहाँ बीच में मंदिर है, कुंज है, यहाँ बस्ती होने के कारण हर समय लोग जन जाते आते रहते हैं, कोलाहल भी होता है, उतना एकांत नहीं जितना एकांत कालीदेह। प्राचीन काल से कालीदेह संतों का भजन स्थली रही। प्रधानंद सरस्वती आदि बड़े बड़े संत यानी 500 वर्ष पहले से ही भजन वहाँ करते आए। दास ने भी देखा पहले 40 साल पहले अनेक संत रहता नहीं है। आज तो कॉलोनियाँ बन गई ना, इसलिए संतों का अभाव वहाँ भी हो गया। पहले कुटिया बहुत थी, परिक्रमा मार्ग किनारे किनारे बड़े बड़े संत रहते थे, माताएं रहती थी, मधुपुरी वाले ऐसे संत ने। आज बड़े बड़े आश्रम वाले संत है, वीआईपी संत ने होंगे, बड़े बड़े आश्रम तो बन गए। और मधुपुरी वाले जो संत पहले होते थे, बैराग की मूर्ति के स्वरूप, वो संतों का भाव होने लगा। बराघाट से लेकर कालीदह तक ये पूरा इलाका संतों का, भजनानंदी संतों का था। आज बहुत कम हो गया, फिर भी तो है, कुछ तो है ही। तो कालीदह में अनेक संत, जगदीश बाबा उनको पहले से भी संत रहते आए, उनके बाद भी अनेक संत रहे भजनानंदी। तो एकांत भी बड़ा था, पर आज वो एकांतता नहीं। आज तो चारों ओर मकान बन गए, तो एकांत में भजन होता है। तो बाबा एकांत में वहाँ पर भजन करते। तो खूब सामने क्या परिक्रमार्थी जाते, उनके दर्शन होते, और उधर निगाह दो तो यमुना जी दिख रही है, कलकल नाद करती रहती हैं, और सुंदर जंगल हरियाली। एक आध मंदिर, वहाँ कोई ज़्यादा कुछ नहीं था, कालीदह घाट और थोड़ी दूर पर एक नाभा वाली कुंज, करोली कुंज, ऐसे राजा महाराजाओं के कुंज और घाट। बराघाट से लेकर केशी घाट तक पक्के घाट बने थे। आज सब दब गए, कुछ कल जाना हुआ तो देखे यहाँ घाट निकल रहे हैं, कुछ निकाले गए हैं, अच्छा लगा। तो बड़ा घाट है कि गो घाट है, गोपाल घाट है, कालीदेह घाट, करोली वाला घाट, नाभा घाट, आनंद घाट, सूरज घाट, स्कंदन घाट, जुगल घाट, बिहार घाट, कितने घाट आप भूल गए। कोयलिया घाट या कोरिया घाट, अंधार घाट, एक अंधार गली है ना, अंधार घाट भी बोलते हैं। फिर इमली तला घाट, अनापति घाट, गोविंद घाट, श्रृंगार वट घाट, गोविंद घाट, चिल घाट, नवर घाट, केशी घाट, घाटी घाट, अधीर समीर घाट, फिर वंशीवाला घाट, जगन्नाथ घाट, पानी घाट, राजघाट तक करीब 32 घाटों का तो नाम है एक ग्रंथ में। बराघाट से लेकर राजघाट तक, राजपुर तक। पर यहाँ से तो कालीदह से तो पक्के घाट, गोघाट से नहीं, बराघाट से नहीं, कालीदह से पूरे पक्के घाट थे। कहाँ तक? केशी घाट तक। आज भी खुदाई हो सब घाट मिल जाएंगे, खुदाई हो रही, कई घाट मिल गए एकदम पक्के घाट। तो राजाओं ने बनाया, राजाओं ने, महाराजाओं ने, जमींदारों ने, और उनके मंदिर भी बने, उनकी कुंजे बने जगह जगह। वो तो कभी आते रहते, वो रहते एक आते, उनकी सेवा के संत भक्त जन ही रहते, पुजारी रहता, एकांत निर्जन स्थल। तो कालीदेह में भजन करते, कुटिया, कच्ची कुटिया, लोग आते जाते प्रणाम करते तो वो दंडवत नहीं ले पाते, भजन में ऐसे डूबे रहते, कोई आया कौन गया पता ही नहीं। तो कभी उनके सेवक कहते हैं, बाबा आप तो भजन में थे, अमुक व्यक्ति आया था, बहुत संत आए थे, प्रणाम करी, देखो संत आए, ये बड़ी भाषी ब्राह्मण आए, प्रणाम करके चले गए, हम कुछ नहीं बोल पाए, तो अपराध है, पर हमको तो पता ही नहीं चलता क्या करें। तब से उन्होंने नियम बनाया, ठाकुर जी जहाँ बैठते हैं और सामने बटुआ रखते थे सारे ग्राम, चलो प्रणाम इनको करेंगे, मैं अपराध से बच जाऊँगा। तो ठाकुर जी धर देते थे, भजन में बैठते थे, परिक्रमा मार्ग ऐसे खुले में भजन
लीन है, लीनी है, लीला का दर्शन कर रहे हैं। कोई आ रहा है प्रणाम कर रहा है, अगर समाधि में है बोल नहीं पाते, ठाकुर जी सामने है, चलो ठाकुर जी क्षमा कर दो, उन्हीं को प्रणाम मानो। कभी अगर पता चलता उनका आए थे कुछ नहीं बोल, फिर वहाँ चले जाते, अरे आप आए थे हमको पता नहीं चला, अपराध हुए, क्षमा कर दीजिए, भी करते। एक बार उनके बड़े भाई आए थे भजन में, ऐसे लीन थे वो बोले ही नहीं, उनको पता ही नहीं चला। बोले ऐसा है, तो दौड़ करके वो स्टेशन तक गए। तब तो मथुरा स्टेशन था। बोले अब गाड़ी में बैठने वाले, तो मथुरा चले गए क्षमा मांगने, हमें आप बड़े हैं, आप आए, मुझको पता ही नहीं चला, कुछ बोल नहीं पाए, आप क्षमा कर दे। ऐसा होता है कभी कभी। जैसे पंडित बाबा, माता जी आई, माता जी का भी स्वागत नहीं कर पाई, कुछ बोले नहीं, तो अपराध लगा, अपराध हो जाता। फिर माता जी से माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी। जाकर के मांगना चाहिए। अगर कोई विशिष्ट संत आए, अपने पूज्य पिता माता आए, अगर हम उनसे बात भी नहीं कर पाए, वो रुष्ट हो गए, तो अपराध होगा, अपराध जन से गिरा देता है। इसलिए कोई प्रणाम करे, आपके पास आए, तो आपको कुछ ना कुछ कहना चाहिए, ताकि वो दुख नहीं पाए, उनके हृदय में दुख नहीं। क्योंकि संत ऐसे होते हैं, किसी को दुख नहीं, किसी के हृदय में दुख नहीं हो, ये उनकी भावना होती है। कर्मणा मनसा वाचा, वाणी के द्वारा नहीं, शरीर से तो नहीं, वाणी के द्वारा नहीं, यहाँ तक कि मन के द्वारा भी किसी की हानि नहीं, किसी की प्रति दुर्भावना नहीं, सबके प्रति कल्याण की भावना होनी चाहिए। सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये है ऋषियों की वाणी, ये हमारी भारतीय परंपरा। तो संत कभी किसी को दुखाते नहीं, किसी का दुख नहीं चाहते, हानि नहीं चाहते, बुरा नहीं चाहते, केवल सब सुख से रहे, सबका कल्याण हो। तो सुख के लिए, दूसरे के सुख के लिए आशीर्वाद देना पड़ता है, राधे राधे कहना पड़ता है। कोई प्रणाम करे तो कहना है प्रणाम राम जी, राधे राधे जी। तो यशोदा जी को आशीर्वाद ब्रह्माष्टमी ने दिया उस परंपरा के अनुसार, और कहा हाँ कैसी हो यशोदा, तुम्हारे कैसा वाक्य देखिए, चास्याः सधवात्मज गोतथे, धव आत्मज गोतथे, 3, यानी आपके पति, आपका पुत्र और आपकी गायें सब ठीक है ना। 3 ही तो संपत्ति है यशोदा जी की, पति, पुत्र, गाय, तो तीनों ठीक है ना, कुशल है ना। यशोदा जी ने सिर हिलाया, हाँ सब कुशल मंगल है। तब चलो, लाला नहीं जगा है ना, नहीं जगा है, चलो हम जगाते, लाला के दर्शन के लिए तो आई हैं। निवेद्य कुशलम चाशयितयोत्कंठितया सह उत्काशय्या गृहं सूनो प्रविवेश ब्रजेश्वरी। तो ब्रजेश्वरी हमारी यशोदा जी अपना कुशल मंगल निवेदन किया करके उद्विग्न चित्त से उत्कंठित होकर ब्रह्माश जी के साथ अपने पुत्र के दर्शन हेतु शयन कक्ष में प्रवेश किया। कल जगाएंगे, ठाकुरा सोने दो। तो मैया यशोदा जी के साथ मैया यशोदा ब्रह्माश जी के साथ शयन कक्ष में प्रवेश किया। उधर सखा भी आने लगे, उनको भी आने दो, थोड़ा इंतजार और करें। कन्हैया के जितने सखा है, भद्रसेन, सुबल, तोक कृष्ण, अर्जुन, श्रीदाम, उज्ज्वल, श्रीदाम, किंकिणी, श्रीदाम और दाम 2 अलग अलग है, वसुदाम 3 है, किंकिणी, सुदाम आदि जितने सखा है सब आ रहे और कहने लगे श्री कृष्ण उठो उठो जल्दी चलो, गाय चराने चलना है। तो कल सखाओं का आगमन सुनेंगे, फिर कन्हैया जगेंगे और फिर सखाओं के साथ आनंद करेंगे। इसके बाद गो दोहन के लिए गौशाला पधारेंगे। आगे की लीला का जिस प्रकार ग्रंथकार चरण कविराज गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, उनकी कृपा और आपके आशीर्वाद से पुनः कल आस्वादन का प्रयास होगा। आज यहीं पे प्रातः लीला रसास्वादन का विश्राम होता है। बोली से गोविंद लीलामृतम की जय, श्री राधा नयनानंद जू की,
श्री कविराज गोस्वामी जी महाराज की, आज के आनंद की जय। जय श्री राम। यताई गौर हरि।